नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा जो बहुत सारे लोगों का कहना है, इस पर मैं आज एक कठोर प्रहार करते हुए अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। वह यह कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। आपने ठीक सुना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आपको सुन करके हास्यास्पद लग रहा होगा यह बात, और हास्यास्पद है भी। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदा रहता है? मरने के बाद जिंदा होना, थोड़ा बात को एनालिसिस कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, चिंतन की गहराइयों में डुबकी लगा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। ऋषियों ने कहा, मनुष्यों ने कहा, पुस्तकों में लिखी गई है। बात को समझिए, ये लोगों ने कहा है, हम इसका खंडन नहीं करते। आत्मा मानते हैं अमर है, लेकिन आत्मा के संबंध में सही जानकारी रखना जरूरी है। इस जगत में, इस धरा में मौजूद तमाम प्राणियों का एक ही आत्मा है। चाहे वह वन सेल्स एनिमल हो, एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय विशाल जटिल प्राणी क्यों न हो, जिसकी जटिल शारीरिक संरचना हो, विशाल हाथी, व्हेल, मनुष्य जो सबसे विकसित प्राणी है इस धरती का। इन तमाम प्राणियों की आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। और ये तमाम जितने भी प्राणी धरा पर मौजूद हैं, सब एक ही आत्मा के हैं, एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। आत्मा के संबंध में यह भी कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। इसलिए इसे मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। जो जन्म लेगा वही मरेगा, और जो जन्म ही नहीं लिया वह मरेगा कैसे? तो आत्मा सदा से ही अस्तित्व में रहा है। धरती, चांद, सूरज के अस्तित्व से पहले से ही अस्तित्व में रहा है। आत्मा को ईश्वर का द्योतक समझा जाता है, भगवान का द्योतक समझा जाता है। तो इस जगत में जो भी चीजें मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का वजह ईश्वर को माना जाता है। इसका रीजन है कि ईश्वर है, तभी यह पूरा सृष्टि है। सृष्टि है तो ईश्वर है, यह मानना होगा। तो आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, अविनाशी है, अक्षयकर है। इसे किसी प्रकार का क्षय नहीं हो सकता। आत्मा का कोई निश्चित रूप या कोई निश्चित रंग या कोई निश्चित आकार या कोई निश्चित प्रकार नहीं होता, और न ही आत्मा की कोई वजन होता है, और न ही आत्मा कोई जगह या स्थान लेता है। लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों को मानते हुए भी हम कह सकते हैं कि आत्मा सदा से ही अस्तित्व में रहा है, अर्थात ईश्वर। आत्मा ईश्वर का द्योतक है, भगवान का द्योतक है, जो ग्रह नक्षत्रों के अस्तित्व से पहले से ही है। ग्रह नक्षत्रों के अस्तित्व में आने से पहले से ही है। और इन तमाम ग्रह नक्षत्र, चंद्र, सूरज, पृथ्वी आदि के नाश हो जाने के बाद भी अस्तित्व में रहेगा, अर्थात ईश्वर, भगवान।
और सृष्टि का अस्तित्व, सृष्टि में तमाम चीजों का अस्तित्व सदा से ही है। तो इनके अस्तित्व का वजह हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर है तो ये सृष्टि का अस्तित्व है, और सृष्टि का अस्तित्व है तो मान के चलते हैं कि ईश्वर है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, इसकी मृत्यु नहीं होती। मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। अरे हम मरते ही नहीं हैं, और न हमारी कभी जन्म होता है। आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है सदा से अस्तित्व में। जन्म तो उसका होगा जो मरेगा, पुनर्जन्म, और जो जन्म लेगा वह मरेगा, और जो मरेगा उसका पुनर्जन्म। यही कहा गया है शास्त्रों में। तो आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। और विशेष बात जो मैं बता रहा हूं कि हम अक्सर भ्रम का शिकार हो जाते हैं। हमें सैसों काल से ही ताउम्र यह सिखाया जाता रहा है, और इस पर गहरी आस्था बन गई है कि हमेशा एक ही पाठ पढ़ाया जाता रहा है, हमेशा से एक ही शिक्षा दिया जाता रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही शिक्षा दिया जाता रहा है। वह यह कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। हास्यास्पद लग रहा है, यह बातें हास्यास्पद है भी। और मरने के बाद हम दुख भी पाते हैं, अशांत रहते हैं, और पुनर्जन्म होने में समय लगता है, और इस बीच हम अशांत रहते हैं। किस चीज की अशांति? इस अशांति के जड़ है ये दुनिया से नाता टूट जाना, अर्थात वियोग का दुख, वियोग का दंश, वियोग का दर्द। यही अशांति का वजह है। यही लोग समझाते आए हैं। हम हर जगह व्याप्त हैं। ईश्वर आत्मा हर जगह व्याप्त है। ये शरीर जो है ना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा का शरीर ऑलरेडी डेड है। शरीर का कोई सत्ता नहीं है। शरीर का कोई अंग की कोई सत्ता नहीं है। ना आंख देख सकता है, ना कान सूख सकता है, न जीवा स्वाद का अनुभव कर सकता है, न ब्रेन थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है। यह एक मिट्टी है, इसके अतिरिक्त यह कुछ नहीं है। यह मृत है, निर्जीव है। बहुत सारे लोग तो यह भी कहते हैं कि मरने के बाद हमें भूख प्यास का भी अनुभव होता है आत्मा को। कितना हास्यास्पद बात है, और किस तरह का महज दिमाग में भ्रम पैदा किया हुआ है। इस गहरी आस्था और विश्वास इस पर मनुष्य का हो गया है कि इससे मुक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और मुश्किल ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। अरे भूख प्यास का संबंध शरीर से है भाई। शरीर है तो भूख प्यास, नहीं तो भूख प्यास कैसा? और मरने के बाद हम अशांत रहते हैं। हमारी आत्मा अशांत रहता है, भटकता है, दुखी होता है। कैसी विडंबना वाली बात है। सुख दुख का संबंध आत्मा से नहीं है। सुख दुख का संबंध हमारा मन से है, मन से, और आत्मा मन से भिन्न है। इस जगत में पाए जाने वाले तमाम वस्तुओं के जो अस्तित्व है वह ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, और जो सदा से अस्तित्व में है तमाम चीजें। तो सुख दुख से इसका कोई, आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
इसका किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है आत्मा से। सुख दुख का संबंध अटैचमेंट से है, मोह से है, माया से है, और आत्मा का किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। इसलिए आत्मा को किसी के बिछुड़ जाने का जरा सा भी भय नहीं है, और न ही आत्मा किसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए न सुख का अनुभव करता है, न दुख का, न हर्ष का, न विनोद का, न विषाद का। इसलिए सुख और दुख मन से रिलेटेड है, और परिस्थितियों से भी सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई आदमी प्रसन्न रहता है और दूसरा दुखी हो जाता है। तो परिस्थितियों से भी सुख दुख का संबंध नहीं है, और सुख दुख का संबंध सिर्फ मन से है। आत्मा से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मरने के बाद इसे किसी चीज का वियोग नहीं होता, किसी चीज का दुख नहीं होता, और पुनर्जन्म का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसका मृत्यु ही नहीं होता है। आत्मा सदा से ही अस्तित्व में है, ईश्वर सदा से ही अस्तित्व में है। तो मरने के बाद हम जिंदा नहीं रहते, और मरने के बाद हमें किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता है, हमें अशांति नहीं होती है। यह एक गलतफहमी है, इसको दूर करना जरूरी है सुखद जीवन के लिए, और निडर जीवन जीने के लिए, निर्भीक जीवन जीने के लिए। यही एक वजह है जो हमें मृत्यु से भयाक्रांत रखता है। और महापुरुषों ने, महामानवों ने यह बात को भली भांति समझा, इसलिए वे मृत्यु से निडर रहे और मृत्यु को आलिंगन भी किया। भगत सिंह आदि तमाम लोगों का नाम गिनाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध अंगुली माल के सामने निहत्थे खड़ा होकर, निर्भीक होकर के अंगुली माल को जो है उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ये तमाम बातें यह सिद्ध करता है कि हम मरने के बाद जिंदा नहीं रहते हैं। महज गलतफहमी फैलाया जाता रहा है, यह गलत धारणा का शिकार हैं, जिससे मुक्त होना जरूरी है। लेकिन मुक्ति होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सैसों काल से ही यही सिखाया जाता रहा है, और तमाम लोगों ने, हमारी कुछ ऐसे ग्रंथ है जो गलतफहमी हमारे दिमाग में भरते रहे हैं, और हम उस गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। इससे मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल काम लगता है, बड़ा ही मुश्किल है। तो इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रम से मुक्त हो जाए। मरने के बाद हम जिंदा नहीं रहते हैं, और निर्भीक होएं, ये गलतफहमी दूर करें सुखद जीवन के लिए। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, समय बहुत हो चुका है, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और इस विषय पर मैं पुनः कभी वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। तो अंत में मैं तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।